नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आ गए हैं एक और नई गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देने। और आज हम चला रहे हैं आप सभी के लिए होंडा अमेज 2020 का सीवीटी वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ। तो आज इस गाड़ी की सभी डिटेल्स आपको पहुंचाएंगे। और अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अमेज काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रही है। तो अगर आप चाहें तो इस गाड़ी या फिर होंडा की किसी भी गाड़ी की इंक्वायरी प्राइम होंडा पे जाके कर सकते हैं। इनकी 3 ब्रांचेस हैं, एक वैशाली, एक पटपड़गंज और एक दिलशाद गार्डन। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए अब इस गाड़ी की पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं और आपको सभी डिटेल्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ स्टील के साथ ये गाड़ी बनाई गई है और होंडा की बिल्ड क्वालिटी भी मार्केट में आजकल के ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। साथ ही बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो एबीएस, ईबीडी, डुअल एयरबैग्स और साथ ही कई सारी एडिशनल चीज़ें भी होंडा ने इस कार में एज अ सेफ्टी फीचर दी हुई हैं। अर्गोनॉमिकली बात करें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी रखी गई है। इंटीरियर थीम से लेके और सारे कंट्रोल्स ड्राइवर की अच्छी खासी रीच में रहते हैं और जब चाहे ड्राइवर इजीली इन सब कंट्रोल्स को टॉगल कर सकता है। तो अर्गोनॉमिकली कोई इशू इस गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अपने अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो विजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप खुद चेकआउट करें। ये पहली ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान या सेडान गाड़ी में मैं बैठा हूँ जिसमें आपको बोनेट का एज तक दिखाई देता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है इस गाड़ी की विजिबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी को लेके, क्योंकि अगर आपको बोनेट का एज दिखता है तो यू कैन जज मोर बेटर। साथ ही बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो एनवीएच लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो होंडा के पेट्रोल इंजन्स, वो भी स्पेशली आईवी टेक, इस गाड़ी में लगाया गया है 1.2 लीटर पेट्रोल आईवी टेक इंजन। बिल्कुल नॉइजलेस इंजन है, वाइब्रेशन भी नहीं है और हार्शनेस भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अगर नॉइज़ की बात करें तो आपको टायर नॉइज़ मिल जाएगी और साथ ही आपको ट्रांसमिशन की वजह से जो सीवीटी का रबर बैंड इफेक्ट है वो फील हो सकता है। अब आप सबको बता देते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट के बारे में। तो ड्राइवर के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, स्पेशली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट हाँ, अगर आप कोई भी वेरिएंट अमेज का कंसिडर कर रहे हैं तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो कंफर्ट के लिए फीचर्स दिए गए हैं वो भी अप टू द मार्क हैं और क्वालिटी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर ड्राइवर कंफर्ट की बात करते हैं तो इसमें 10 में से 10 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। और विजिबिलिटी एस्पेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं टर्निंग रेडियस की तरफ और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में कैसा टर्निंग रेडियस दिया गया। उससे पहले यहाँ 2 स्पीड बम्प्स आए हैं, आप चेकआउट कर लें। सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है और केबिन के अंदर ज़्यादा बम्प्स फील नहीं होते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी पॉइंट आ जाता है कंफर्ट की तरफ। अभी यहाँ चेकआउट करिएगा, ये फुल यू टर्न मैंने लिया है आपके सामने और एक बाहर से लुक भी ले लें इस टर्न का। तो यहाँ चेकआउट करें इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस। ये 3 लेन रोड है और इस 3 लेन्स में ही ये फुल यू टर्न कर लेती है। इसके बाद आपको चेकआउट करा देते हैं बाहर से कि स्पीड बम्प्स पे इसका सस्पेंशन ट्रैवल कैसा रहता है। तो यहाँ चेकआउट करें, ये देखिए काफ़ी इजीली गाड़ी इन स्पीड बम्प से ग्लाइड कर जाती है। एक और बार आपको चेकआउट करा देते हैं थोड़ी स्लो स्पीड में। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अंदर इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है केबिन में। आप देख पा रहे होंगे सस्पेंशन ट्रैवल कैसा हो रहा है। चलिए अब अपने अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। तो आप देख ही पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हाई स्पीड्स इस गाड़ी पे कितनी इजीली अचीव हो जाती हैं और उन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी इजी रहता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन के बारे में और साथ ही स्पीडोमीटर एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल सके। हाँ, अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं तो ये इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन आपके लिए नहीं बना है। ओवरऑल दिस इज़ गुड। तो अभी आपकी स्क्रीन पे इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे टेस्ट आप अपने नियर बाय सराउंडिंग्स में ना करें, कोई खाली रोड या सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करें। तो ये चेकआउट करिए, देखते ही देखते हमारी गाड़ी 80, 90 और ये 100 की स्पीड पे आ चुकी है और ये फुल ब्रेकिंग के साथ एबीएस किक इन करता है और ओवरऑल ब्रेक बाइट और ब्रेक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया गया है। वाइपर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हम बारिश में ड्राइव कर रहे हैं। तो वाइपर्स अपना काम बखूबी निभाते हैं और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बारिश में भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में। उससे पहले आप एक और बार चेकआउट कर लें,
ये स्पीड बम्प्स और सस्पेंशन सेटअप जो काफ़ी एप्ट रखा गया है। उसके अलावा स्टीयरिंग की बात कर रहे थे हम, तो सिटी में आपको कंफर्टेबल लगने वाला है ये स्टीयरिंग। और जैसे ही आप हाई स्पीड्स करते हैं स्टीयरिंग के साथ, तो ये हल्का हल्का वेट पकड़ने लग जाता है, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में। ओवरऑल बात करें तो ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में compete करती है Hyundai ऑरा, Hyundai एक्सेंट जो अब बंद हो चुकी है, हमेशा की बेस्ट सेलर मारुति डिज़ायर और फोर्ड की फिगो एस्पायर के साथ। तो पेट्रोल इंजन में आप जानते हैं होंडा का कोई जवाब नहीं, और इस गाड़ी के साथ भी कोई नई बात नहीं है कि पेट्रोल इंजन में ये अपनी अदर सेगमेंट की कार्स से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब आपको बता देते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये जो मैं चला रहा हूँ ये है CVT ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर्स। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइडेड है, जो पहले मैं आपको बताना भूल गया था। बट पैडल शिफ्टर्स की बात करें तो ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। बट अगर आप एक फन टू ड्राइव नेचर की कार चलाने वाले हैं या फिर एंथुजियास्टिकली ड्राइव करते हैं, या बात करें तो हमेशा आप ओवर स्पीडिंग या हाई स्पीड रन्स करते हैं, तो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। CVT ट्रांसमिशन का रबर बैंड इफेक्ट इस गाड़ी में काफ़ी एविडेंट है, और 0 to 100 की स्पीड करने में आपको एक काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भागती है, बट हाँ ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसे बहुत ज़्यादा भगा सकते हैं। तो अगर आपको भगाने का मज़ा लेना है तो CVT इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। यू कैन टेक द मैनुअल और एनी अदर ऑप्शन इन द सेगमेंट। इसके बाद हम बात कर रहे थे अदर पॉइंट्स की, तो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इस गाड़ी का माइलेज। तो हमने कई ओनर्स से बात करी जो इस गाड़ी को ओन करते हैं, और उनका ओवरऑल रिस्पांस था कि दे गेट अराउंड 18 to 20 ऑफ रियल लाइफ माइलेज, जो कि एक काफ़ी अच्छी माइलेज बन जाती है। और अगर आप एक 6 से 10 लाख रुपए के बजट में एक फैमिली कार देख रहे हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको शायद ही कोई मिल जाए। बाकी अगर बात करते हैं सेगमेंट की अदर कार्स की, तो सभी के बारे में जानकारी हमने आपको पहुंचा रखी है ऑलरेडी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर चेक करके उनके बारे में भी सभी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके थोड़े लास्ट पॉइंट्स कवर कर देते हैं, और उसके बाद बात करते हैं आपसे अपने फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले इस गाड़ी का गियर नॉब चेकआउट कर लें, ड्राइव मोड पे गाड़ी डाल के, और क्रीप मोड का फंक्शन आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने आपका ब्रेक लीवर छोड़ दिया है, और ये क्रीप मोड आपको अराउंड 8 to 10 की स्पीड पे प्रोवाइड होता है, जो आपको ट्रैफिक में काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रियर कैमरा और रियर सेंसर्स के बारे में। तो रियर में इसे 4 सेंसर्स प्रोवाइडेड हैं, और थोड़ा सा अंधेरा हो गया इस टाइम, और रियर कैमरा की क्लैरिटी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल इसे अच्छी रेटिंग दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक सिस्टम की और टच रिस्पॉन्स की। तो यहाँ पे काफ़ी टैक्टाइल बटन्स दिए गए हैं, जो आपको आपकी मनचाही म्यूज़िक लगाने में काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जर्नी के दौरान। चलिए अब वापस आ गए हैं अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ, और अब बात कर लेते हैं फाइनली आपको ये गाड़ी कब, क्यों और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ लेनी चाहिए। देखिए, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका काम हैचबैक पूरा कर रही है, तो आप इसे छोड़ के होंडा जैज़ की तरफ एक नज़र डाल सकते हैं। वो भी एक काफ़ी कैपेबल गाड़ी है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है आपके राइट बाइंग डिसीजन की तरफ। तो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट है, तो ये गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपका बजट होंडा सिटी की तरफ नहीं स्ट्रेच हो पा रहा है, तब इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट टू द होंडा सिटी, तो उससे बेटर तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, इस गाड़ी में सभी फीचर्स आपको दे दिए जाते हैं, चाहे क्रूज कंट्रोल बोलें, टच स्क्रीन सिस्टम बोलें, या कोई भी अच्छे से अच्छे फीचर की बात कर लें, तो होंडा कोई भी चीज़ छोड़े बिना सब कुछ इस गाड़ी में आपको दे देती है। कॉम्पिटिटर्स के एस्पेक्ट में बात करें तो मटेरियल क्वालिटी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अगर आप कुछ देख रहे हैं तो इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। Every single day